भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री द्वारा रेलवे में कार्यरत सुपरवाइजरों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। कटनी में यदि भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रदर्शन आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि किसी कर्मचारी या अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्ता का दम ऐसा कि महामारी के समय बिना अनुमति के एनकेजे थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर दी। किसी की हिम्मत नहीं थी जो इन पर कार्रवाई कर ले। इसी बीच एसडीएम बलवीर रमन ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की। दंडात्मक कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री कमलेश पटेल का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह सुपरवाइजर को कार्रवाई की धमकी देकर सेटलमेंट के लिए मिलने का दबाव बनाते हुए सुनाई दे रहा है। इसी तरह से ये महाशय एक एक करके कई अधिकारियों और सुपरवाइजरों को कार्यवाही की धमकी देकर सेटलमेंट करने का खेल खेल रहे हैं। यदि सेटलमेंट नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाने की कोशिश होती है। ऑडियो में कमलेश पटेल अपने आप को कानून से भी बढ़कर बता रही हैं। जैसे लॉकडाउन का महत्व उस पर कुछ नहीं, क्योंकि वह जिला महामंत्री हैं। एनएफ फॉर्जिंग कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत बलराम कोल ने बताया कि कमलेश पटेल आए दिन लोगों की झूठी खबर अधिकारियों को देता है और फिर दबाव बनाकर सेटलमेंट करने का खुला खेल खेल रहा है। ऐसे में काम करना कठिन होता जा रहा है। सभी को चिंता रहती है कि कब उन्हें झूठी शिकायत पर काम से हटा दिया जाए। अब वायरल ऑडियो में ही सुनाई दे रहा है कि जब सुपरवाइजर ने कमलेश पटेल से कहा कि उनका काम पूरी तरह से ठीक है तो कार्रवाई और शिकायत की धमकी दे रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है कर्मचारियों पर दबाव। कमलेश पटेल सबसे पहले किसी शख्स को टारगेट करके अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर उसे पेपर में पब्लिश करवाता है। उसके बाद संबंधित कर्मचारियों से संपर्क करके सेटलमेंट का दबाव बनाता है। यदि सेटलमेंट नहीं हुआ होता फिर भारतीय मजदूर संघ का बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिससे दबाव में आकर उच्च अधिकारी भी संबंधित कर्मचारी से जवाब तलब करते हैं और आखिर में नौकरी जाने का भय कर्मचारियों पर बना रहता है। सबसे खास बात यह है कि इनके प्रदर्शन में रेलवे का कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं था। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। ठेकेदारी में सारी चीजें किसमें? ठेकेदारी में तुम्हारे काम में सुपरवाइजरी तुम अब करते तो हो, लेकिन गड़बड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं। गड़बड़ी कहाँ है सर जी, हम लोग तो सब कुछ ओके ही है। आप एक बात बताओ, मुझसे ही बोलोगे ना। ठेका श्रमिक संघ मेरा तो यार फैक्ट्रियों से लेके सबका ही काम करता है पूरे जिले में। ठीक है सर। इतने सारे संगठन है यार, इतने मजदूर जुड़े हुए हैं। हाँ, हम भी सर मजदूरी है, मेरा भी कंपनी नहीं, हम भी स्टाफ ही है कंपनी के। ठीक है, राकेश मैं सब जानता हूँ, है ना। बताइए। तो होता क्या है कि अभी मैं पत्र बना के सारी चीजें करूंगा तो परेशानी तो होगी, है ना। हाँ, तो ये उचित नहीं है इन चीजों का। तो कैसे काम चले आप बताइए, कैसे करें हमको। देखिए हमने गड़बड़ियाँ बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, मजदूरों का तुम फायदा उठा रहे हो, माने इस सीजन का नहीं फायदा कुछ नहीं, वायरस के चलते जो चीजें गड़बड़ियाँ हैं। देखिए सर जी, आपको मैं बता रहा हूँ, चलिए आप फोन कर दिए तो आपको बता दो। आप तो मजदूर संघ के नेता हैं, तो आपको तो आप बोल रहे हैं, आपको तो जानकारी ज्यादा ही होना चाहिए। आप किस लॉजिक से सर ये चीज बोल रहे हैं कि मजदूरों का गलत फायदा उठा के? हमको एक पॉइंट बोल दीजिए, और हम बोल रहे हैं आपको कि आपका ये पॉइंट गलत है। बता दीजिए हमको, एक पॉइंट बता दीजिए आप। अरे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता नहीं क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं? नहीं, हम मुझे तो सब पता है कि मेरा सब कुछ राइट है, लेकिन आप एक पॉइंट बता दीजिए। मैं आपको तुम्हारा सब कुछ राइट है, तो एक काम करो, मैं इस राइट का मैं जांच करवा लूँ, क्या बताओ। देखिए सर, ये एक बात बताओ, यदि ऐसा करना होता ना तो सिर्फ 2 लाइन लिख के मुझे एक सक्षम अधिकारी के पास जमा करना है। लिख तो दिए सर, पेपर में आ गया, लिख तो दिए ही थे। अच्छा बचा नहीं, उससे क्या होता है उसमें मैं बता रहा हूँ ना, अभी बहुत सारी चीजें उसमें ऐसा नहीं है। अभी मैंने इन चीजों के लिए नहीं लिखा, वो एक अलग विषय था जो मैंने लिखा है। नहीं सर, पेपर में जो आया था कि लॉकडाउन के टाइम में मजदूरों को निकाल दिया गया, ठेकेदार बदल गया, तो ठेकेदार तो देखिए एनएफ फॉर्जिंग थी। चलिए मैं आपको क्लियर ही कर दूं, ठेकेदार एनएफ फॉर्जिंग थी, ठेकेदार एनएफ फॉर्जिंग ही है। सेकंड चीज आपने लिखा कि मजदूरों को लॉकडाउन के, मैं बता दे रहा था पहले, लॉकडाउन के बीच में लड़कों को निकाल दिया गया। तो सर अगर आपको पता हो तो आपको, नहीं सर, मैं एक मिनट सर, लेट मी क्लियर सर, कि आपको पता हो तो सर डीएम का नोटिस निकला हुआ था कि 20 से 30% के बीच में ही करेंगे।
आदमी वर्कर रखेगा, तो आप बताइए कि 30% जो वर्कर रखेगा वो लोकल रखेगा कि बाहर का रखेगा? सुनो मेरी बात सुनो पहले। बताइए सर। मुझे निकलना है एक जगह, क्या है आज शनिवार है, एक बैठक लेनी है, क्या है कल 2 बैठकें थी तो वो कैंसिल करनी पड़ी। वो अभी वो कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन जानते हो संडे को। हाँ, तो वो चला हर संडे बिजी रहता है, लेकिन वो सब गड़बड़ होता है, कोशिश करनी पड़ती है, होता कुछ नहीं लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। तो बताइए सर, क्या है जो बात थी उस समय की जो बात थी वो एक अलग मैटर था, लेकिन अभी जो है ना, अभी जो लेबर की जो भर्ती किए हो उसके बाद बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हैं, तुम सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ। नहीं सर, गड़बड़ी थी वो जो मेरे सब पुराने लेबर थे उनको भी हमने कहा तुम्हारा नेचर अच्छा है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा चलो यार एक बार लड़के से बात कर लूँ। देखिए सर, आप सॉल्यूशन बताइए सर, मेरा काम है मैं कंपनी को बोलूंगा। देखिए मैं एक स्टाफ हूँ, आप सॉल्यूशन बताइए, मैं कंपनी को बोलूंगा। हाँ, तुम मुझसे काम करना, कल मिलना, ठीक है? कल से परसों मिलते हैं, कल से संडे है सर, लॉकडाउन रहेगा, परसों मिलते हैं सर। अरे कुछ लॉकडाउन नहीं होगा, तुमको लगता है कि मैं बोलाऊंगा लॉकडाउन कुछ कर लेगा? फिर हमारी सरकार किस काम की रह जाएगी ये तो बताओ। नहीं सरकार तो हम भी बीजेपी का सर, हम भी बीजेपी, आपको बता रहे हैं हम भी बीजेपी का ही वोट देते हैं। मेरा गांव बिहार है, मधुबनी है, पूरा बीजेपी का ही वोट जाता है। बीजेपी को वोटर हो गए, मैं कौन हूँ ये तो सोचो। मैं कौन हूँ ये तो सोचो। भाई ठीक है सर, आइए मिलते हैं, कोई बात नहीं। देखिए तुम तो पता होगा ना, तुम तो वोटर हो गए, मैं कौन हूँ लेकिन। ठीक है सर, कोई नहीं इशू है, आइए मिलते हैं। कि मैंने जिसको मैंने बुलाया है मेरे घर या मेरे कार्यालय कोई आना चाहे उसको कोई रोक ले तो मैं तो बोलूंगा एक काम कर, तू अब रोक ही ले, बाकी तैयारी कर ले अपनी यहाँ से। ठीक है सर, कोई नहीं सर, मिल लेंगे, कल ही मिल लेंगे, कोई नहीं। आइए कहाँ है ना, आइए इधर ही आइए कहीं, क्योंकि मेरे पास बाइक है नहीं है, यही चाय दुकान में कहीं मिल लेंगे, कोई इशू नहीं है। पागल हो गए हो, फिर क्या कमाते हो तुम, दूर रहते हो अपने घर से। कहाँ सर? बाइक नहीं, कार होनी चाहिए तुम्हारी। अरे नहीं सर, हम भी स्टाफ है सर, कंपनी का मालिक नहीं है सर, बता रहे हैं ना, वो बात नहीं है, हम भी एक स्टाफ ही है। हम लोग बताओ कब मालिक बनोगे? मालिक बनना चाहिए तुम्हें, क्यों नहीं बनोगे? बनेंगे सर, अभी तो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुआ, 2-3 साल से तो नौकरी शुरू ही की है। बाहर रहते हो सब करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर, बताइए। हाँ बताइए, कहाँ रहते हो, उस हिसाब से मैं बोल दूँ कहाँ पर। मैं बस यहीं पे रहता ही हूँ, यहीं पे मेरा गाड़ी है 2 गली पीछे। अच्छा, वो आसान रहता हो। हाँ हाँ, तो चलो मैं बताता हूँ, मैं अभी निकलना हूँ कहीं, आज से कल तक मैं बताता हूँ। ठीक है सर, बताइए, लेकिन बस आप और मैं, तीसरा कोई नहीं, मैं क्लियर बोलूँ। हाँ चलो एक मौका मैं ऐसा भी दूंगा, ठीक है। कल आपने जैसे बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने एनकेजे में प्रदर्शन किया है, उन्हें प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं ली और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। क्या सर उनको नोटिस जारी किया जाएगा कि उनको नोटिस जारी किया जाएगा? बताइए। मैं बलराम कोल NF फोर्जिंग कंपनी से यहाँ सुपरवाइजर के तौर में काम कर रहा हूँ, और आए दिन ही मेरे वर्करों को मेरे को परेशान किया जा रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे अनलीगल तौर से काम चल रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हम हर एक वर्करों को, हर जितने मजदूर हैं सबका कागज़ पूरा लीगल तौर पे है, सबका PF कट रहा, जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन है उतने लोगों को ही रखा गया है। कोई बोलता है कि यहाँ पे कोई और मतलब ऐसे लोगों को रखे हो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और मैं यहाँ जितने हैं उनका कागज़ भी दिखा दूंगा, मैं सबका ही लीगल तौर में काम हो रहा है। किस प्रकार से धमकी दी गई है? यहाँ पे ऐसी धमकी दी गई है कि यदि अगर आप अपने वर्करों को यहाँ ये बोला गया है कि तुम्हारे यहाँ जो वर्कर लगे हुए हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और तुम्हें यह काम बंद करवाने की धमकी दी गई है कि तुम्हारा काम बंद करवा देंगे, लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और कुछ ऐसे बोलेंगे, कुछ सेटलमेंट की बात की है कि सेटलमेंट कर लो तो हम पीछे हट जाएंगे, अपना कदम पीछे हटा लेंगे, यदि अगर नहीं कर रहे तो हम तुम्हारा काम बंद करवा देंगे और तुम्हें रोड में ले आएंगे। कौन कहता है ये कमलेश यादव, कमलेश पटेल। कौन है ये कमलेश पटेल जिला मंत्री है, ये मजदूर संघ के।
आए दिन ही परेशान करते, आए दिन हम लोग को काम करने नहीं देते। मतलब काम करने को ऐसा है कि यदि हम काम करने आ रहे हैं तो यही परेशान करेंगे, यही चिंता बनी रहती है यार हमारा काम बंद ना हो जाए, हमारा काम बंद ना हो जाए, हम बेरोजगार ना हो जाए, हमारे मजदूर बेरोजगार ना हो जाए। यदि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी कुछ कदम उठाएंगे, हम भी कुछ पुलिस प्रशासन से हम भी मांग करेंगे, सर हमें काम करने दीजिए कि इस लॉकडाउन में कहाँ काम मिलता है इस समय। यदि अगर हम बेरोजगार हो गए, हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए तो इनका जवाबदार कौन होगा? कमलेश पटेल हो गई। कमलेश पटेल जी भी हमारा जो जिम्मा जाता है जो काम छोड़वाने का या तो फिर ये काम बंद करवाने का, तो उनके ऊपर ही जाता है, क्योंकि वो धमकी हर बात में धमकी देते हैं कि तुम्हारा काम बंद करवा देंगे। ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग टाइम में करते हैं। पैसे कई लोग, कितने लोग से मांग की? कैसा पैसे की मांग भी करते हैं क्या? हाँ, वैसे ही कुछ बातें हुई है, सेटलमेंट की बात हुई है, वो वही मान के चलिए।